brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है, लेकिन इसके साथ ही नई सियासत भी शुरू हो गई। एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर एक तरह से विपक्ष दल अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं, तो वही विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी सवाल उठाया जा रहा है। सवाल ये कि सीट बंटवारे के साथ ही ये साफ भी हो गया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को किनारा करने की रणनीति बना ली, तो नीतीश कुमार का क्या होगा। बीजेपी ने खुद और सहयोगी दलों के साथ इतनी सीटें ले ली कि अगर नई सरकार बनने की स्थिति बनी तो नीतीश कुमार सीएम नहीं बनाए जाएंगे और बीजेपी अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा सकती है अपने ही उम्मीदवार को। अब सबसे पहले एनडीए के सीट बंटवारे का जो ताजा आंकड़ा है उसको समझिए, उसके बाद समझाते हैं आपको। बीजेपी और जेडीयू को बराबर 101 सीटें मिली है। पिछली बार के बंटवारे में जेडीयू को 115 सीटें मिली थी और इसमें बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। और अब इस बार कहा यह जा रहा है कि जेडीयू से बड़े भाई के रोल जो थी उसे छीन लिया गया। जेडीयू बराबरी भूमिका में आ गया है। बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर। तो इस बार एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों को कितनी सीटें मिली, एक बार इस पर भी नजर डालिए। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटें, 101 और 101। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, रामविलास को 29, जीतनराम मांझी के हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हिस्से में 6 सीटें गई हैं। तो जेडीयू को जहां पर 101 सीटें मिली है, तो वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी और सहयोगी दलों के खाते में 142 सीटें चली गई। तो पिछली बार जेडीयू को छोड़कर बीजेपी प्लस सहयोगी दलों के पास सिर्फ 128 सीटें थी और इस बार जेडीयू कम सीटों पर चुनाव लड़ पाएगी। सहयोगी दलों के पास ज्यादा सीटें चली गई। 2020 के चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 74 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो इस बार कहा यह जा रहा है कि जेडीयू का स्कोर अगर पिछली बार से कम रहा और बीजेपी अपने स्ट्राइक रेट पर बनी रही तो आने वाली नई सरकार में अपनी भूमिका को बड़ी कर सकती है बीजेपी। एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने एक बड़ी बात कही है। क्या कुछ बात कहा है उन्होंने, वो बयान आप खुद सुनिए। एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है, यह स्पष्ट दिख रहा है। जो बात लगातार श्री तेजस्वी जी कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी और मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, तो अब वो दृश्य तो दिख रहा है। तो हैसियत बता दी। अभी बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहती थी, बराबरी पर लाया है और श्री चिराग पासवान जी और बीजेपी ने मिलकर 130 सीट ले ली। अब चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त बीजेपी कर देगी और मुख्यमंत्री का कुर्सी भी ले लेगी। एनडीए के सीट बंटवारे पर सांसद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, वो भी बयान आप सुनिए। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि नीतीश कुमार का क्या होगा। बंटवारा हो गया, नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए। 142 पर लड़ लिए बीजेपी, 100। अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं हो पाएगा। सर 142 हो गए बीजेपी, 29 को क्या गिनते हैं, हनुमान जी का ना, और उसके बाद 6 वो उधरे है बीजेपी। तो बीजेपी ने संजय बाबू को जो करना था नीतीश को कर दिया। हालांकि नीतीश कुमार को किनारा लगाने की जो बात है, इन आरोपों के बीच में एक बड़ी बात यह भी है कि नीतीश कुमार ने केंद्र की सरकार को भी समर्थन दिया हुआ है। तो इसके लिए बीजेपी जो भी रणनीति बनाएगी वो बहुत ही सोच समझकर ही आगे का फैसला लेगी। अब सीट बंटवारे से एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज बताए जा रहे हैं। इन्हें 6 सीटें दी गई है। वो लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के पोस्ट कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने एक पोस्ट में लिखा कि बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हम भी वहीं पर जिद है वहीं आशिया बसाने की।
लेकिन देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का अगला कदम क्या होता है, एनडीए की तरफ से उनके लिए क्या कुछ नया किया जाता है। लेकिन एक बार फिर से 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर आप नजर दौड़ा लीजिए ताकि समझ जाइएगा कि 2025 में क्या हो रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, वहीं पर बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी। इसके अलावा नीतीश कुमार के खाते में 43 सीटें गई थी। पूरे गठबंधन की अगर बात की जाए तो एनडीए को 125 सीटें जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने साल 2020 में एनडीए गठबंधन से अलग स्वतंत्र 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि एलजेपी सिर्फ एक सीट जीत पाई थी और इसके अलावा कांग्रेस ने 19 सीटें, सीपीआई एमएल ने 12 सीटें और एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी, जो एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में बाद में चले गए थे। बिहार में इस साल 2 चरणों में विधानसभा चुनाव है और पहले चरण में जो मतदान है 6 नवंबर को और दूसरे चरण में मतदान होगा 11 नवंबर को। यहां पर 121 और 122 सीटों पर पहले और दूसरे चरण में चुनाव होंगे। 14 नवंबर को यहां पर वोटिंग के परिणाम सामने आएंगे, जो वोट डाले जाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि बिहार के राजनीति में सत्ता पर काबिज फिर से कौन हुआ। क्या नीतीश कुमार को फिर से सत्ता पर बैठाया गया है या एनडीए यहां पर बाजी मारी या फिर इंडिया गठबंधन बाजी मार ले जाती है। लेकिन एनडीए गठबंधन की तरफ से चर्चा नीतीश कुमार को लेकर होने लगे कि कभी बड़े भाई की भूमिका में अब बराबर की भूमिका में आ गए हैं। तो क्या बीजेपी एक तीसरे मोर्चा खोल रही है? कुछ जो राजनीतिक जानकार है उनका तो ऐसा भी कहना है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को साइड कर दिया गया। पहले वहां पर देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे, चुनाव जीतने के बाद एकनाथ शिंदे हो गए। कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि बिहार में भी चुनाव के बाद अगर कम सीटें लाती है जेडीयू मतलब नीतीश कुमार को तो फिर साइड कर देगी बीजेपी, क्योंकि उनके सहयोगी दलों के पास ही 145 सीटें हैं और अगर बहुमत के आंकड़े हैं 122, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 243 विधानसभा की सीटों पर अगर बहुमत के आंकड़े को जेडीयू के अलावे आसानी से बीजेपी और सहयोगी दलों की सहायता से जीत लेती है तो नीतीश कुमार के लिए थोड़ा असमंजस की स्थिति हो सकती है। फिलहाल परिणाम के बाद पता चलेगा कि नीतीश कुमार को लेकर जो एनडीए के बीच में है क्या कुछ नई रणनीति बनाई जा रही है। आपको ये रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। कालांतर में बहुत सारे मुद्दों पर बहसें हुई हैं, बहुत सारे मुद्दों को विपक्ष ने उठाया है, लेकिन ब्रांड मोदी जो है वो ब्रांड मोदी है। उसके वजन में, उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आती है। देखिए नीरज, युद्ध और युद्ध के समय जो भाषा का इस्तेमाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप युद्धोन्माद को यहां पहुंचा देंगे और आपकी अगर टारगेट अचीवमेंट यहां होगा तो ये जो गैप है ये आपका लोकप्रिय बनाएगा। आज की तारीख में अगर आप जाके तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अगर आप देखेंगे, जो दक्षिणपंथी लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान क्या करते थे, अंधभक्ति क्या करते थे, आज वहां पे किस तरीके की टिप्पणियां हो रही, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिस भाषा का इस्तेमाल वहां हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि जब आप कहेंगे आर पार की लड़ाई होगी, इस बार तो मिट्टी में मिला देंगे, जब आपकी सेना वहां मिट्टी में मिला रही थी पाकिस्तान को, तब आप अचानक आपने सीजफायर क्यों कर दिया? आप इंदिरा गांधी की 1971 की बात आप करते हैं और कहते हैं हमने वो मौका गंवा दिया जब हमारे पास 90,000 पाकिस्तान के प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, हमको पीओके ले लेना चाहिए था उस वक्त, उसके बदले में हमने नहीं लिया। आपने जब उनके 9 एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और आप अंदर घुस रहे थे तो पाकिस्तान के साथ सीजफायर की शर्तें होनी चाहिए। मुझे लश्कर तैयबा का चीफ चाहिए, मुझे जैश ए मोहम्मद का चीफ चाहिए और मुझे इन राइटिंग गारंटी चाहिए कि आइंदा कभी आप इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे और पीओके लेना चाहिए।